आज हम जम्मू कश्मीर की एक बहुत ही अहम शख्सियत की बात कर रहे हैं, अलहाज गुलाम कादिर गनीपुरी। कहा जाता है कि उनके जनाजे में करीब 60,000 लोग शामिल हुए थे। जी हाँ, 60,000 लोग। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है और उनके असर को दिखाता है। हमारे पास उनके जीवन और काम पर कुछ नोट्स हैं, तो देखते हैं। हाँ, तो आज इन नोट्स के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि गुलाम कादिर गनीपुरी आखिर थे कौन और उनकी विरासत खास तौर पर तालीम और आपसी भाईचारे के लिए इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है। बिल्कुल, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो नोट्स बताते हैं कि उनका जन्म 22 जुलाई 1937 को हुआ, डोडा जिले के अखेरपुर गांव में। जी हाँ, अखीरपुर। और वहीं से उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। फिर वो भतेरवा गए टीचर ट्रेनिंग के लिए, अच्छा, और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आलिम फाजिल की डिग्री ली। ये तो मतलब इस्लामी तालीम में काफी ऊंची डिग्री है। हाँ बिल्कुल, आलिम फाजिल। तो उनकी बुनियाद में दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम थी। उन्होंने अपना करियर 1956 में शुरू किया, राजौरी में एक सरकारी स्कूल टीचर के तौर पर, जी, और फिर 57 से रामनगर, उधमपुर में पढ़ाया। लेकिन वो सिर्फ एक टीचर बनकर नहीं रहे। हाँ वही मैं आ रही थी। नोट्स कहते हैं कि वो धीरे धीरे एक आध्यात्मिक गुरु, मतलब एक मुर्शिद के तौर पर जाने जाने लगे। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी तालीम में जो ये मेल था, पारंपरिक इस्लामी ज्ञान और जो मॉडर्न स्कूली शिक्षा थी, शायद इसी वजह से हजारों लोग चाहे वो किसी भी मजहब के हों, उनसे जुड़ते तो थे। सलाह लेने आते थे। हाँ, सलाह मशवरे के लिए, रूहानी रहनुमाई के लिए, वो सबके लिए थे। और फिर 1983 में उन्होंने एक मदरसा खोला, मदरसा जामिया गुनीतुल उलूम, अख्यारपुर में ही। जी, और ये दारुल उलूम देवबंद के मॉडल पर आधारित था। ये एक अहम नुक्ता है। बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा मतलब हैरान करती है, वो ये कि उस मदरसे में सिर्फ मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ते थे। सही बात है। नोट्स के मुताबिक हिंदू शागिर्द भी थे, और सबको मुफ्त तालीम और रहने की जगह। घाटी जैसे मिली जुली आबादी वाले इलाके में बहुत बड़ी बात थी। ये सिर्फ मदरसा खोलना नहीं था, ये तो भाईचारे की एक मिसाल कायम करना था। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम एकता को जमीन पर उतारना। और इसी काम को चलाने के लिए उन्होंने वो गुनियातुल उलूम चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाया, जो आज भी काम कर रहा है। जी वहां आज भी वो ट्रस्ट ही मदरसे और स्कूल को चला रहा है। अच्छा, तालीम और रूहानियत के अलावा उन्होंने लिखने का काम भी किया। उर्दू में करीब 35 किताबें लिखी। जी, 35 किताबें। और वो जामिया गुनीतुल उलूम की जो सालाना मैगजीन निकलती थी, उसके एडिटर भी थे। मतलब काफी सक्रिय थे वो। बहुत। और उनकी सादगी भी देखिए। नोट्स में एक जिक्र है कि वो अपनी छुट्टियों की तनख्वाह भी दान कर देते थे। सच में? ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये छोटी छोटी बातें उनके किरदार के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। और समाज सेवा में भी उनका योगदान रहा। जैसे 2014 में जब कश्मीर में वो भयानक बाढ़ आई थी, हाँ याद है। कि दूसरे एनजीओज ने मिलकर काफी मदद पहुंचाई थी मुतासिर परिवारों तक। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि उनका दायरा कितना वसी था। रूहानियत, तालीम, समाज सेवा, सब एक साथ। उनकी विरासत सिर्फ इमारतों या किताबों तक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये देहात में तालीम को बेहतर बनाने और क्या कहते हैं रीजनल इस्लामिक स्कॉलरशिप पर उनका जो असर है वो ज्यादा गहरा है। तो शायद यही सब वजह थी कि 24 जुलाई 2015 को जब 38 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, तो उनके जनाजे में इतनी भारी भीड़ थी। जी, वो 60,000 का आंकड़ा इसी तरफ इशारा करता है। और आज भी उनकी याद में सालाना जलसे होते हैं, सेमिनार होते हैं, लोग उन्हें भूले नहीं हैं। हाँ, तो अगर हम संक्षेप में कहें तो अलहाज गुलाम कादिर गनीपुरी एक टीचर थे, एक मुर्शिद थे, एक लेखक थे, और सबसे बढ़कर वो आपसी भाईचारे, सांप्रदायिक सद्भाव की एक जीती जागती मिसाल थे। उनकी विरासत उन लोगों में जिंदा है जिन्हें उन्होंने रास्ता दिखाया। बिल्कुल। और ये जो संगम है पारंपरिक ज्ञान, जदीद तालीम और समाज सेवा का, ये वाकई सोचने लायक है। और ये हमें आज के दौर के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि आज के समाज में जहाँ चीजें इतनी बटी हुई सी लगती हैं, वहाँ ऐसे लोगों की कितनी जरूरत है जो तालीम, रूहानियत और समाजी भाईचारे को एक साथ लेकर चल सके।